संजीव, आपके साथ कुछ भीड़ भी है। संजीव, जरा बताइए कौन से पोलिंग बूथ पर हैं मेरठ में आप, और लोगों से बात करिए। संजीव। मानक, मैं इस वक्त शहर दक्षिण सीट जो है मेरठ की वहाँ हूँ, और आप जानते हैं 5 विधानसभाओं से बनती है मेरठ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें कि एक हापुड़ की भी सीट है। और हापुड़ रोड पर ये स्थित है जगह हापुड़ चुंगी, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ये तमाम लोग वोट करके अभी आए हैं। सब लोग, एक बार अपने कैमरामैन साथी अभय से कहूँगा कि फुल फ्रेम करें और सब लोगों को दिखाएं, और आप लोग अपने हाथ भी दिखाइए ताकि ये पता चले कि आप लोगों ने वोट किया है कि नहीं किया है। सब लोगों ने वोट कर दिया है। आज जुमा का दिन है, जल्दी जल्दी वोट कर रहे हैं। हाँ, पहले हाफ में आपने इस बार कर दिया। दूसरी जगहों पर ये समझ में आई थी कि आप 3 बजे बाद सब लोग आए थे नमाज के बाद, इस बार पहले आ गए, क्यों? जी, इस बार जो है बड़ी खुशी की बात है कि जो है हमें सभी को अलग वोट देने के लिए खुशी हो रही है, क्योंकि सबका मकसद एक ही है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। और जो हमारे पूरे यूपी के नहीं, दुनिया में मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और शिक्षा पे बिल्कुल जोर नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं सब लोग। तो उसी वजह से जो है लोगों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से बेरोजगारी को दूर करा जाए और शिक्षा पे जोर दिया जाए। आपको लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हैं, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, राहुल या मोदी, वो नहीं, मेन मुद्दे जो हैं बेरोजगारी और महंगाई है। अब संजीव, टीवी के भगवान राम को वोट देगा कोई? टीवी का भगवान राम, टीवी के भगवान राम को वोट पड़ेगा संजीव? हाँ हाँ, अरे आप जी देखिए, यहाँ पर आप जैसे युवा भी हैं, जो लोग वोट दे रहे हैं, सब लोग आए। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप वोट डालने गए? हम सरकार बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसको हमने 10 साल देख लिया है। अब हम सरकार बदलना चाहते हैं सिर्फ। अच्छा, आपके दिमाग में ये मुद्दे थे। आप क्या सोच करके वोट दिए? आपके दिमाग में क्या इश्यू थे, क्या मुद्दे थे? हम यह है कि हमारी सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, अब चलिए, यहाँ पर एक और बात है खास, वो ये है कि यहाँ पर अरुण गोविल हैं। अरुण गोविल जो कि भगवान राम के किरदार को निभाया उन्होंने, और सबको याद है। क्या वो एक फैक्टर है यहाँ पर वोटिंग में? नहीं, पहले कभी उनको यहाँ चेहरा देखा नहीं गया, तो ये हमारे लिए तो यहाँ वोट, ये राजनीति में तो नए हैं बिल्कुल। अच्छा, हम उनको एक हीरो की नजर में देखते हैं, तो वो हीरो ही है बस हमारे लिए। अच्छा, बाकी वो फैक्टर नहीं है वोटिंग में? नहीं, वोटिंग में कभी उनका नाम ही नहीं आया। गोविंद साहब नहीं, यहाँ हमने नहीं देखा, अभी तक यहाँ नहीं आए, इधर नहीं देखा। तो आप लोगों ने किस सवाल पर, किस इश्यू पे सबसे ज्यादा वोट किया है? आपको क्या लगता है कि कौन सी बात है जिसके कारण हम वोट देंगे? वोट तो देने का हक है। संजीव, जरा पूछिए, अगर हिंदू समुदाय ने टीवी के भगवान राम को वोट दे दिया, आपका बताइए, तो क्या होगा? हमारा इशू ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, इसमें सब जो लोग हैं बेरोजगार है इस टाइम पे, काम कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, हर आदमी परेशान है। अब देखिए क्या है कि एक सवाल जो दिमाग में लोगों के है कि इस बार अगर लोग भावना में चले गए और भगवान राम का किरदार निभाया है, उस तरफ वोट अगर चला गया तो क्या होगा? मैं तो सियासत से बहुत दूर पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से चल रहा है इससे तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो हमारे मुल्क की तहजीब है, जो हमारे अकाबिर हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खून पसीने से इस मुल्क को आज़ाद कराया था, हिंदू मुस्लिम एकता लेके। हम चाहते इसी तरीके से चलता रहे। तो आपका वोट किसको जाएगा? निरंतरता को, कंटिन्यूटी को, या बदलाव को? ये तो बदलाव को जाएगा जिसको। अब देखिए मानक, यहाँ पर जो है, मैं खास तौर पर इस इलाके में हूँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, और यहाँ शहर की सीट, दक्षिण की सीट अमूमन ये मानी जाती है। लेकिन इस तरह से आपको ठीक इसके उलट विचार उस तरफ मिलते हैं जब आप कैंट की तरफ जाते हैं, जब आप बेगमपुल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर लोग भगवान राम के सवाल पर वोट देने के लिए हैं। यहाँ पर मुझे डोमिनेट जो व्यू मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि एक बदलाव चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो इनके बेरोजगारी और मौका है इन लोगों से एक सवाल और करिए। इन लोगों से जरा पूछिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ वहां बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा है, तो मुस्लिम वोट बटेगा तो नहीं? अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली दफा है जबकि मेरठ हापुड़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। हाल के वर्षों में यहाँ पर करीब 35% की आबादी मुसलमानों की, और उसके बावजूद नहीं है। तो ऐसे में वोट एक तरफ होगा या बीएसपी सपा में बट जाएगा?
भाई एक ही तरफ होगा जी, बीएसपी में जाएगा, वही सपा में जाएगा सारा वोट। आपको भी लगता है कि ऐसा ही होने वाला है? ऐसा ही होने वाला है। एक तरफा जाने वाला है, बटेगा। उसकी बटेगा। आपको लगता है कि बीएसपी में भी जाएगा? कितना जाएगा सपा और बीएसपी? आपको ज्यादा वोट किधर जाता दिखाई पड़ता है? ये तो सर्वे के मुताबिक पता लगेगा। आपको क्या लगता है, वोट बटेगा यहाँ पर या एक तरफा है? वोट सिर्फ एक तरफा हो गए, वो भी सपा पे जाएगा। चाचा जान इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए। और किसी वोट नहीं बटेगा। वोट नहीं बटेगा। किधर जाने वाला है? साइकिल पर जाएगा। गठबंधन, यानी कि एक तरफ जा रहा है। तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, जरा इनसे तो यहाँ क्रॉस पर क्वेश्चन एक तरफा करिए वोट होने इन लोगों से। की संजीव ये भी गुंजाइश पूछिए, ज्यादा बताई जा अगर रही है। भगवान राम, टीवी के भगवान राम के नाम पर हिंदू वोट भी एक तरफा बीजेपी को पड़ गया, तब क्या होगा? वो जाहिर है, वो बता रहे हैं ये कि एक तरफा अगर मान लीजिए वो हिंदू मुस्लिम वोटिंग होने लग जाती है, तो आपको लगता है कि वो भी इस बात की संभावना है यहाँ पर मेरठ में, या फिर आपको लगता है इश्यूज पे वोट होता है? इशूज पे ज्यादा होता है। हाँ, इशूज पे ज्यादा। इश्यूज पे ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं और हर बार इस तरह से परेशानी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो कहानी है यहाँ की मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर कोई वो क्षत्रिय वाली बात नहीं, कोई नाराजगी हो गई है, इस तरह की बात नहीं। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट वोट है, जो लोग अरुण गोविल के फेवर में हैं और जो लोग अरुण गोविल के फेवर में नहीं है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अरुण गोविल के भी बहुत ज्यादा प्रशंसक मुझे नहीं मिले। वहाँ यहाँ पर वो लोग मिले जो कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के वोट करते हैं। एक मिनट, परेशान मत करिए, आप खड़े रहने दीजिए ना, परेशान मत करिए। वो वैसे समर्थक है जिनसे अरुण गोविल शायद मुलाकात भी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी अपनी एक कमिटमेंट थी। यानी कि केवल दो तरफ वोट हो रहा है मानक, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। यहाँ के खड़े युवा आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बीएसपी एक फैक्टर है या फिर आपको लगता है कि सपा और भाजपा ही लड़ाई में है? देखिए जी, मैं छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से, और फाइट में कोई और नहीं है। पिछले 5 साल पहले भी यहाँ की पूर्व मेयर रह चुकी हैं सुनीता वर्मा जी, और बहुत अच्छी वोटों से वो जीती थी। इस बार जो प्रत्याशी में फाइट है वो सुनीता वर्मा में, अरुण गोविल में है। अरुण गोविल भी इतनी फाइट में नहीं रहेंगे क्योंकि ये बाहर के महाराष्ट्र के प्रत्याशी हैं। पहले जो नहीं यही पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं की, एजुकेशन यही की है, बाकी कोई इतना इशू नहीं है। ज़्यादा ना उन को जानता है लोगों को। एक बीच ये चेहरा हमारे बीच था, कारोबार भी सही करा सुनीता वर्मा जी ने। और ये जो तानाशाह सरकारी चल रही है, एक तरफा जो ईवीएम में गलती हो रही है, सभी चीज हो रही है, अब लोगों को अकल आ गई है, अब लोगों को मुद्दे पर नहीं भटकना। आप इधर आइए, इस तरफ आइए। आपको लगता है कि एक तरफा वोट होगा सपा के लिए, बसपा के लिए, बसपा में वोट बटेगा, ऐसा तो नहीं है? एक तरफा वोट होगा। एक तरफा साइकिल को आप बहुत साइकिल को गठबंधन को वोट जाएगी सर हमारी। ये और लेकिन अरुण गोविल के समर्थन में बहुत से लोग जा रहे हैं, मैंने देखा शहर के दूसरे इलाकों में। आपको लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा? वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने किरदार निभाया, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। पीछे हो जाए, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। और दलित और जो मुस्लिम है अब सब एक हैं, और इस वजह से इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोट करके आगे पहुंचे। मानक देखिए, कहानी यहाँ पर यह है कि बीएसपी के देवव्रत त्यागी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सुनीता वर्मा है वो एक दलित समुदाय से आने वाली प्रत्याशी है, और पहली दफा जनरल सीट से दलित प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, और उनके साथ यहाँ के मुस्लिम आबादी को जुड़ते हुए मैं देख पा रहा हूँ। तो एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है, दलित मुस्लिम कंबाइन जो है वो एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है। और जो देवव्रत त्यागी है, लोगों का ये कहना है, चाचा एक मिनट, ये कहा जा रहा है कि जो देवव्रत त्यागी है कहीं उनकी उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कट न करे। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। इन सब समीकरणों के बीच में यहाँ का चुनाव हो रहा है।